चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एनसीक्यूटी, न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाई क्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव से थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सके। 6 AM पर रेगुलर वीडियो देखिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत 24 जनवरी, आज के दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, इस दिन को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि जितनी भी इनइक्वालिटीज़ गर्ल चाइल्ड को इंडिया में देखनी पड़ती है, उस सभी को हाईलाइट करने के लिए और उस पर स्टेप्स लेने के लिए। इनइक्वालिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लीगल राइट, मेडिकल केयर एंड सेफ्टी। और इसको इनिशिएट जो है पहली बार 2008 में किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आप सभी जानते हैं कौन से फ्रीडम फाइटर का स्टैच्यू जो है इंडिया गेट पर इंस्टॉल किया जा रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का। इससे पहले मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि 23 जनवरी को 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो है इसे इनॉग्रेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ये एक तरीके से सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस है जो कि इंडिया ट्रिब्यूट कर रहा है सुभाष चंद्र बोस जी को। और उसके अलावा 23 जनवरी का रिपब्लिक डे फेस्ट का इनिशिएटिव भी जो है आपको पता ही होगा। अब बात ये उठती है कि क्या अमर जवान ज्योति को रिप्लेस किया गया है, तो हाँ, बिल्कुल रिप्लेस किया गया, और रिप्लेस करके उसे शिफ्ट किया गया इंटरनल फ्लेम जो नेशनल वॉर मेमोरियल टॉर्च किया उसके साथ मर्ज कर दिया गया। और इसका स्टैचू का डायमेंशन जो है 28x6 फीट का डायमेंशन है, जो कि एक होलोग्राम की तरह जो है दिख रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा INA की स्थापना की गई थी, और जो है उनकी स्थापना से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। इनके जो 23 जनवरी के सेलिब्रेशन और उसको पराक्रम दिवस के नाम से जाना था, इस पे भी सवाल आ सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक्स ग्रेटिया कितने अमाउंट का जो है अनाउंस किया गया है टू द किन्स ऑफ दोज लॉस्ट ड्यूरिंग द मुंबई बिल्डिंग फायर। तो जो अमाउंट दिया गया 2 लाख का दिया गया। हमें इसमें स्टेट अभी बस इतना याद रखना है कि कहाँ से अमाउंट आया। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से ये अमाउंट दिया जा रहा है 2 लाख पर पर्सन। और जो है स्टेट के द्वारा भी अमाउंट अनाउंस किया गया है 5 लाख का। तो दोनों का अमाउंट याद रखना। आप सभी जानते होंगे कि हाल फिलहाल में जो है एक मुंबई में टैडियो एरिया में रेजिडेंशियल फायर हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। 6 लोगों की मृत्यु हुई, 28 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो इस वजह से ये अनाउंसमेंट की गई है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल फिलहाल में जितने भी पर्सन कोविड-19 से, देखिए आप सभी जानते हैं कि एनुअल मीटिंग्स अभी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि ये 22 से लेकर 26 मई के बीच में डेवोस की जो है मीटिंग करने वाले हैं। ठीक है, इन पर्सन मीटिंग करने वाले हैं। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो एनुअल मीटिंग होगी इन पर्सन, तो वो पैंडेमिक के समय भी जो है पहली बार 22 मई से लेकर 26 मई के बीच में डेवोस स्विट्जरलैंड में होने वाली है। इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जनवरी 2020 जब से कोविड ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हुआ था, तब से किसी भी तरीके का ऐसा फॉरेन मीट नहीं हुआ है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया हो। और उससे पहले कुछ सजेशन भी आए थे कि मीटिंग जो है सिंगापुर में हो जाए, उस सजेशन को भी पोस्टपोन किया गया, लेकिन अब इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया गया है। देखिए, इस मीटिंग में जितने भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बिजनेस जो इश्यूज अभी रुके हुए हैं, उन सभी को और डिस्कस किया जाएगा। जेनेवा बेस ये ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, ये एक तरीके से कम्युनिकेशन रखे हुए है स्विस गवर्नमेंट के साथ कि कोविड-19 में भी किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है और मीटिंग कंडक्ट कराई जा सकती है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। कौन सी 2 कंट्री हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में अपने कॉरपोरेशंस को बूस्ट करते हुए एक जो है टाई अप स्टैंड लिया है? तो USA और जापान हमेशा से ही साथ रहे हैं, तो अब अपनी इकोनॉमी और सिक्योरिटी इश्यूज़ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, और इन्होंने इनिशिएटिव किया है। तो USA के प्रेसिडेंट जो बिडेन और जापान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फिमियो जो है। देखिए, आप इधर ध्यान रखिएगा कि ऐसे इनके नाम के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बन जाते हैं, और इनके बीच में जो कॉर्पोरेशन हुआ है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इश्यूज़ पे हुए हैं रिसेंट में, कि चाइना को कैसे हैंडल किया जाए, नॉर्थ कोरिया जो मिसाइल यूज़ कर रहा है या बना रहा है, उन सभी को कैसे हैंडल किया जाए, रशिया का जो थ्रेट यूक्रेन पे है उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इसके लिए जो है इनकी कुछ मीटिंग्स रहेंगी। और उसके अलावा जापान ने ये भी अनाउंस किया है कि वो आने वाले जो है इसी साल के फर्स्ट हाफ में ये क्वाड ग्रुप की जो है मीटिंग रखने वाला है। क्वाड ग्रुप आप सभी जानते हैं USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ये मीटिंग भी होने वाली है। तो लेट्स सी
आगे क्या प्रोसीजर होता है इनका। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाँ, कौन सा ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान की 35 यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स उन सभी को ब्लॉक किया? तो ऑब्वियसली इंडिया ही करेगा, है ना। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी एंटी इंडिया फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज है जो कि यूट्यूब के थ्रू है, ठीक है, ट्विटर के थ्रू है, एफबी अकाउंट्स के थ्रू है, उन सभी को ब्लॉक कर देना चाहिए। तो 35 ऐसे पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल हैं, इन सबको जो है ब्लॉक कर दिया गया है। और इसका इनिशिएटिव जो लिया है उसका एक अनाउंसमेंट मिनिस्टर चंद्रा के द्वारा किया गया कि ये सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट जितने भी ब्लॉक किएंगे 1,20,00,000 के आसपास हैं, 35 अकाउंट जो कि इंडिया के खिलाफ हेट और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसी को भी इसमें जो है पुट ऑन किया गया है कि हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि इंडिया में जो एनवायरनमेंट है वो जो है ईजीनेस रहे और किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, एक फॉर्मल इंडियन फुटबॉलर थे सुभाष, ठीक है, वॉमिक, इनका निधन हुआ है किस एज में? फेमस थे क्योंकि इनका निकनेम फेमस रहा है 72। मैं डायरेक्ट पहले आपको निकनेम बताता हूँ कि जो ये वॉमिक थे इनको बुलडोज़र के नाम से जाना जाता था कोलकाता मैदान में, क्योंकि ये इनकी गोल करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। अब इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर रहे हैं, इनका निधन हाल फिलहाल में हुआ है ड्यू टू डायबिटीज़ एंड किडनी रिलेटेड इश्यूज़। और इम्पोर्टेंट ये है कि किस एज में, 72 की एज में। और इनके जो करियर में बेहतरीन 2 साल रहे थे उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो 1970 और 1986 में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ये कोच भी रह चुके हैं ऐसे खिलाड़ियों के जिन्होंने इंडिया को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि कौन सी स्टेट ने हाल फिलहाल में 1.9 करोड़ जो है सैंक्शन करे हैं कि जो स्कूल के स्टूडेंट हैं वो एक नैनो सैटेलाइट डिज़ाइन करेंगे और उसे लॉन्च करेंगे। ये कर्नाटका के द्वारा किया गया, ऐसा इनिशिएटिव हर स्टेट को लेना चाहिए। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है 1.9 करोड़ रुपीज़ सो डैट कि स्कूल के बच्चे जो है डिज़ाइन और लॉन्च कर सकें नैनो सैटेलाइट। इसके लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी अभी इम्प्लीमेंटेशन करेगी इस प्रोजेक्ट का, और 12 महीने में इस चीज़ को कवर किया जाएगा। ये इसलिए 12 महीने में, इसका कारण क्या है कि जो नैनो सैटेलाइट डिज़ाइन की जाएगी और बनाई जाएगी स्टेट के द्वारा, वो 75 नैनो सैटेलाइट में से होंगी जो कि आज़ादी अमृत महोत्सव पे जो है लॉन्च की जाने वाली, उसमें से एक सैटेलाइट होगी। इसके लिए लेकिन और चीज़ें चाहिए कि इसके लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर जो है उसका नेसेसरी अप्रूवल चाहिए। वो अप्रूवल मिल जाएगा वंस सैटेलाइट जो है बन जाए। और इससे क्या होगा कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनका जो साइंटिफिक टेम्पर है और इंक्रीज होगा, और दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च किया है बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट पे डिस्कशन हुआ है। तो ये अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर में आज तक कभी भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च नहीं किया उनके लिए, तो अब लॉन्च किया गया है जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया जाएगा। और ये अनाउंसमेंट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अमित शाह जी के द्वारा की गई है। आप सभी जानते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अब इस गुड गवर्नेंस में जो है असेसमेंट किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके का फ्रेमवर्क चल रहा है, किस तरीके का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सुधार अच्छे हुए हैं आफ्टर दैट चेंज। तो ये मेजर स्टेप्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव देखेगा, और लेट्स सी कि क्या क्या रिपोर्ट्स आती हैं इंडेक्स में। और चलिए देखिए, बहुत फेमस, ठीक है, बुद्धिस्ट मोंक थे थिच नैच हैन, इनका निधन हुआ है किस एज में? तो आंसर है 95। तो ये बुद्धिस्ट जो मोंक है, तो आप उसे इनका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बहुत फेमस व्यक्ति माने जाते हैं, इनकी मृत्यु 95 की एज में हुई है, ठीक है। इन्होंने कंसेप्ट माइंडफुलनेस का कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया बुद्धिज़्म में, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और क्योंकि ये फेमस व्यक्ति हैं, इनको किसी समय में नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। किसने नॉमिनेट किया था तो ये भी जान लेते हैं। देखिए 1966 में ये यूएसए सिविल राइट लीडर जो मार्टिन लूथर किंग हैं उनके साथ मिले थे, और उनके द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इनके बारे में कही गई थी कि ही वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम। इनका जो लाइफ जो रही थी वो प्लम विलेज में रही थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन से व्यक्ति जिनका फेवरेट हायमन जो है उसे रिपब्लिक डे के बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से ड्रॉप किया गया, मतलब नहीं होगा ये। तो महात्मा गांधी जी का फेवरेट हायमन, अब वो फेवरेट हायमन क्या है ये जान लेते हैं पहला। तो ये है
ठीक है, अबाइड विद मी, ये डायरेक्ट वर्ड आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में कि ये जो हाइमन है इसे ड्रॉप किया गया है कि अभी जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगी उसमें इस वर्ड को नहीं बोला जाएगा, जो कि महात्मा गांधी जी के वन ऑफ द फेवरेट वर्ड में से एक है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में जानते हैं। ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी विजय चौक पे होती है दिल्ली में एट द इवनिंग ऑफ 29 जनवरी। हर साल होती है। 26 जनवरी का जो फेस्टिव एंड किया जाता है कि पूरा फेस्टिवल जैसे 23 से स्टार्ट हुआ और 29 तक फाइनल होगा, तो लास्ट में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है टू फाइनलाइज। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप सभी जानते हैं कि ये जो पॉपुलर हाइमन है उसके साथ साथ शिफ्ट भी किया गया है अमर जवान ज्योति, ये भी आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए आज के क्विक पॉइंट्स। आज 2 क्विक पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल फिलहाल में टोटल लॉकडाउन फॉर द नेक्स्ट 2 संडे जो है मिट किया है, तो आंसर है केरला। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने सस्पेंड किए हैं 44 चाइना बाउंड फ्लाइट्स, तो डेफिनेटली चाइना और यूएसए के बीच में क्लैश रहता है, तो यूएसए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ग्रीन रेवोल्यूशन संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, तो शिखा बनवाल के द्वारा जो है आंसर सही है। यहाँ पे एम एस स्वामीनाथन कुछ बच्चों ने बताया, दिस इज़ नॉट करेक्ट, इट्स नॉर्मन बोलो। अगर इंडिया का पूछा जाता तब एम एस स्वामीनाथन होगा। आज का सवाल कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताइएगा। आज साइंस का सवाल है, प्लांट सेल्स में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो आप डिटेल तरीके से बताइए। आपको 10 PM पर जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक थ्योरी सेशन मिल रहा है। अगर आप जीके पूरी पढ़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ये थ्योरी सेशन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेगा कॉम्बैक्ट जो है आने वाला है दोबारा, तो लाइव अमन कोड यूज़ करके आप इसे ज्वाइन कर लेना, और 30 जनवरी को होगा, और अब इस बार ही बेहतरीन कॉम्बैक्ट होने वाला। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल है, यूटिलाइज करिए, और कोर्सेज के लिए कोड लाइव अमन यूज़ करिएगा। कोड से आपको बेनिफिट ये होता है कि जब आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते समय आपका कोड से आपकी फ़ीस कम हो जाती है, तो आप स्ट्रेट अवे लाइव अमन लगाते ही आप देखेंगे कि आपकी फ़ीस बहुत कम हो जाएगी, और सभी सब्जेक्ट सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, सारे कोर्सेज न्यू अवेलेबल हैं। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करें लाइव अमन कोड यूज़ करके। चलिए सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।